पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी बहुत महिमा करते हैं। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टेट में हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं उनको एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ तो भाई साहब हम कुछ नहीं कर रहे। एजुकेशन मतलब केवल सिलेबस को पढ़ना, पास होना, छोटे और बड़ों ने लगाई युवक पर ही आश है। सशक्त बनना, आज का युवा सशक्त, युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा का वर्तमान समय महत्व, क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर बनाना है, वर्तमान के युवाओं में इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्यों की आवश्यकता है। क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए, ये संसार एक राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है। इसलिए सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, ये मूल्य सीखना जरूरी है। क्योंकि आज समाज में जो भी, चाहे कोई डॉक्टर बन करके जाता है, इंजीनियर बन करके जाता है, नेता बन करके जाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाता है, लेकिन आज समाज की स्थिति, लेकिन वही डॉक्टरों ने ईमानदारी, सत्यता नहीं सिखाई। आज डॉक्टर से पूर्व उसको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। आज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, इस सब का कारण है मूल्यों की कमी। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल ध्येय है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए। मैं कई जब स्कूलों में बच्चों को पूछता हूँ, कई बार टीचर भी अपने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी बहुत महिमा करते हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है,
हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टेट में हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं उनको एजुकेशन का अर्थ बताता हूं, कहते भाई साहब हम कुछ नहीं कर रहे। एजुकेशन मतलब केवल सिलेबस को पढ़ना, पास होना, ये एजुकेशन नहीं, वो है साक्षर बनना। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, और इंद्रियों पर जिसकी डिसिप्लिन है वो है पढ़ा लिखा, वो है एजुकेटेड। अन्यथा भले डिग्री है लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं, वो साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसको समझ आई वो पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा, डिग्री है, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, नशा का अभी तक। इसलिए जिसको समझ आई उसकी शिक्षा पूर्ण होगी। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा की पीढ़ी क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज मैं कई ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, उनकी प्रोफाइल देखता हूं, अच्छे कॉलेज में अच्छे जगह पर पढ़े लिखे, उनकी आईक्यू बुद्धि भी अच्छे, मार्क अच्छे, लेकिन चरित्र से पेट भरने का काम कर रहे हैं। पेट को चाहिए 2 ही रोटी। आज गाय, भैंसे, बकरियां, कोई पेट भरने के लिए कोई कॉलेज स्कूल में नहीं जाती, लेकिन तो भी पेट भर रहे। इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं देना। इसलिए चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। एक समय था इसी दुनिया में चरित्रवान लोग रहते थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही है। इसलिए अगर मानव का चरित्र खत्म हो गया, ये धरती अनाज देना बंद या पानी देना बंद करेगी। इसलिए अपना चरित्र बचाना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण 2 प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के युवाओं का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं करके पता ही कर जाता है। इसलिए भगवान ने हर इंसान को भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, कहां जॉब मिलना है का, केवल हमें जो वर्तमान। इसलिए पॉजिटिव बनना। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के युवा में नाक में गुस्सा होता है। मैं काफी सारे स्कूल कॉलेज में 12,000 कॉलेज में पूरा भारत में गया हूं। जब छोटे छोटे बच्चे सामने बैठते हैं, मैं कहता हूं बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। और बच्चे तो ईमानदार होते हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूल और कॉलेज में यही लेसन सिखाने की जरूरत है कि समाज उपयोगी शिक्षा। पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में बाकी सब बातों के साथ साथ ये चरित्र की शिक्षा दी जाती थी। आज रामदेव ने पढ़ाई किया, हनुमान ने पढ़ाई किया, कृष्ण ने पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़ाई की, और उसी गुरुकुल में ये बातें सिखाई जाती थी। लेकिन आज का शिक्षा का उद्देश्य केवल पेट भरना सिखाना। भौतिक शिक्षा भौतिकता की प्राप्ति होते हैं, लेकिन चरित्र का आज दुनिया में भौतिक विकास बहुत होता जा रहा है। सड़कें अच्छी बन गई हैं, काम विकार वाले कितने कैदी बन गए, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। वो यहां से लोग पास हो गए, समाज में फेल हो गए। क्यों? उन्होंने सहन करना नहीं सीखा। पहले जमाने में बच्चा लेट आता है, होमवर्क नहीं करता, टीचर उसको बुला करके सामने हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे
छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम। छीने वाला नहीं चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए, ना मम्मी बोले, ना पापा बोले, ना टीचर बोले, कोई भी मुझे मेरी बुराई कभी ना बताए। मुझे फ्रीडम चाहिए। पतंग करता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं पेड़ों में, कहीं तारों में टूट ना जाए, लटक ना जाए। हर पतंग वाले को लगता है मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों है? टूट ना जाए। इसी तरह हर टीचर चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, लेकिन क्यों रोकते? क्योंकि इसे बिगड़ ना जाए। इसलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो बच्चे मम्मी पापा को सुनाते, मम्मी पापा झगड़ा करने के आते हैं, वही बच्चे जब समाज में जाते हैं, कोई बोलता है सहन नहीं करता, फिर वो मारता। मम्मी पापा तो बूढ़े होकर चले गए, फिर सहन नहीं होता तो सुसाइड करेगा, नशा करेगा, किसी का मर्डर करेगा, ये प्रॉब्लम्स आ रहे। बारी बारी आपसी एकात्मता, एक ने कहा दूसरे ने माना, पति पति का बनता नहीं, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह इधर। अगर सब्जी चाहिए चैटिंग करके व्हाट्सएप में बताएगी जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। ये घर में रहते बात नहीं कर रहे। आज सामाजिक प्रॉब्लम कारण मूल्यों की कमी, इसीलिए सहन शक्ति का गुण, साथ में एकात्मता। आगे के शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज का युवा निराश है, मेरा कैसे होगा, मेरा दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए आशावादी बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितने परीक्षा में फेल हो गए। एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, ई एम्पावरमेंट, डी डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंडिंग, सी कैरेक्टर, ए एटीट्यूड, डी टॉलरेंस, आई इंटीग्रिटी, ओ ऑप्टिमिस्टिक, लास्ट का शब्द है एन, एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, अनुशासन में रहता है, वो है सज्जन। तो इस शब्दों को चेक करो मैं कितना पढ़ा लिखा। ये शब्दों को आप जहां सोते वहां लगाना, आज मैं कितना पढ़ के आया हूं। और ये शब्द जिसके जीवन में, वो समाज में कभी फेल नहीं होगा। लेकिन आज बिजनेस बनता जा रहा है। मैं ये बात बताता हूं, आज मैं जब कभी जाता हूं ना, कहते सर आपका लेसन नहीं होगा, हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है। मैं कभी कहता हूं भाई आप एक साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वही बच्चा समाज में जाकर के किसी का मर्डर करेगा, किसी को सुसाइड करेगा, उसके लिए कुछ पढ़ा है? तो आप अपने टीचरों को कॉलेज में धन्यवाद दो, यूनिवर्सिटी देखो आपको केवल यहाँ पढ़ा नहीं रहे, लेकिन ये बच्चे समाज में भी पास हो जाए, इसलिए ताली बजाकर उस परीक्षा में फेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो देखना चाहते हैं आप बोलते क्या है, चरित्र क्या है। आज कान में कुछ डाल करके घंटों तक किसी से बात करें, मम्मी पापा से दो शब्द नहीं बोलते। आज ये स्थिति है। युवा के जीवन में 4 पांव मजबूत करके जाना है। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, टीचरों के प्रति भावना कभी भी कम नहीं होने देना। और तीसरा पाव है MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा पाव है SQ, पाश्चात्य संस्कृति तेजी से आती जा रही है। इन 4 पाव को जो पक्का करता है, समाज में फेल नहीं होगा। जिसकी केवल IQ ज्यादा है, होशियार है, बाकी 3 पाव नहीं है, उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ईगो है। और ईगो के कारण थोड़ा कुछ किसी ने पूछा नहीं, तुरंत गुस्सा आता है। गुस्सा आने से विवेक नष्ट हो जाता है, वो कुछ भी कर बैठता है। अभी मैं पुणे में गया था, एरोड़ा जेल है जिसके अंदर लगभग मुझे एक दिन सही नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा गुस्से से फेंक के मारा, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ के ले गए और आजीवन कारावास में मुझे रखा। IQ तो अच्छी थी, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हजारों एग्जाम्पल हमने देखे। इसलिए केवल IQ नहीं, रावण बहुत होशियार था। कहते हैं रावण शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन सब चीज का क्या था? ईगो। और ईगो के कारण पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। आज हर देश में ईगो है।
हर व्यक्ति में ईगो है। अगर गुरु का श्राप है हर जगह पर फेल होके आएंगे। और आजकल नौकरी किसको रखते हैं, नौकरी में किसको रखते हैं, केवल आईक्यू वालों को नहीं, वो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है इसके, ये क्या है, ऐसे से आजकल परीक्षा नहीं जाते। इसलिए भावनात्मक बनने की जरूरत है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एक व्यक्ति रो रहा था रोड स्टेशन पर। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने पढ़ा करके उसको ऑफिसर बनाया, अब उसको मिले सहन शक्ति की कमी, समाज में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए अभी मैं कोई स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की छात्रा थी जिसका बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, सही नहीं हुआ, एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी उसके नीचे जाके कूद के मर गई। आईक्यू तो अच्छी थी, क्या नहीं सीखा, सहन करना। आपके शरीर में आपका हार्ट का है, जवाब देते हैं। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है, जवाब देते हैं। वर्तमान समय भूकंप कहां हुआ, आज के बच्चों को जनरल नॉलेज सब है, लेकिन पूछता हूं कि आप सभी कौन है, कहते हम इंसान है। हम इंसान या हमारा परिचय असली नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी। गाड़ी की महत्व की चीज है ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा है, उस मुर्दे के अंदर कान है, मुंह है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों, पार चांद सूरज तारे के पार आत्मा का वो घर, आत्मा का पिता, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और इस संसार में कब आए, ये संसारिक चक्र है, उसमें 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद फिर सतयुग चलता है, ये साइकिल चलता है। इसको अच्छी तरह जानना। संसार में सभी हम भाई हैं, आत्मिक रूप में सबका घर एक है, सबका पिता एक है। इस भावना को जागृत कर सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा, क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू। प्रेम ने प्रतिज्ञा की कि भारत मेरा देश है, बड़ों का कहना मानूंगा, मानते हो। कई बार मैं कहा कि इस प्रेम को चेंज करो, ऐसा कोई भारत मेरा देश नहीं, या मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों को कभी नहीं मानूंगा। ये प्रेयर गवर्नमेंट ने इसीलिए रखी, 10-12 प्रतिज्ञा करेंगे, आचरण में लाएंगे तो अच्छे बनेंगे। इसीलिए अच्छे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वाणी। संगत के कारण मैं काफी बार जब जेल में जाता हूँ, कई कैदी मेरे पास आकर के कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा, काली तो 2055 में हम साथ में घूमते फिरते थे, बड़े हो गए तो भी साथ में, पढ़ाई भी साथ में किया, बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते। मेरे एक दोस्त की बुरी आदत है, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी की, वो तो भाग गया, पुलिस वाला ने मुझे पकड़ लिया। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया, संगत का ध्यान। जो पढ़ाई में होशियार है, जिनके नियत अच्छी है, जिनकी संगत अच्छी है, जो नशा करता है, कोई गलत आदतें लगाता है, वो दूसरी बात है। क्यों बिगड़ते हैं, उसका कारण है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। और ये देखना नहीं, ऐसा नहीं, ये जरूर देखो, लेकिन उसमें पॉजिटिव बातें देखो। मुझे याद है मैं हनुमान की फिल्म बचपन में 9वीं कक्षा में देखता था, बार बार देखता था। मैं जितना बार भी देखता था मुझे लगता था मुझे कोई ऐसा काम करना है जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया। और जिसके महात्मा गांधी क्यों बने थे, उन्होंने एक फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र, और उसका परिणाम आज महात्मा गांधी बने। इसीलिए पॉजिटिव बातें देखना। और आजकल मैं करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया, जिसको बाल सुधारगृह कहते हैं, और 18 साल के कम उम्र वाले कई बच्चों को मैं पूछता बेटा तुमने क्या किया, उनकी कहानी सुनो, लगता नहीं छोटे से बच्चे ऐसा भी काम कर सकते। कहां से सीखा, सर मैं मोबाइल से सीखा, टीवी देखता है उसी से सीखा। इसलिए आज हमें इन चीजों के ऊपर संयम रखने की जरूरत है। अनैतिकता एक कारण। तीसरी बात है नशा, इसीलिए नशे से बच करके रहना। और नशा क्यों करते हैं, कोई बातों का टेंशन आ गया, गुस्सा आ गया, या कोई अपने को ज्यादा बढ़ा दिखाने के लिए। लेकिन नशे का प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। कहते हैं रावण क्यों बना, वो नशा करता था। वो तो एक ही रावण था, आजकल घर घर में रावण पैदा होते जा रहे, कितने सारे आज अपराध होते जा रहे, कारण नशा। इसीलिए नशे से बचना। और चौथी बात है गलत भोजन हुए खाना खाएंगे, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल, किसी की मजबूरी बाधा लगे, लेकिन हो सके तो
क्योंकि वो कमाने वाला बनाने वाला क्या समझता है, पैसा कमाने और उसी जो खाएगा उसको भी पैसा कमाना, कुछ दिखता ही नहीं है। होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना आज के युवाओं को भटकाने के मार्ग है। और पांचवी बात है फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? पर्सनालिटी अच्छी दिखे। पर्सनालिटी दो प्रकार की, एक ना दूसरे की, उसने इतना ही बाल काटा वो भी काट करके ऐसा करता रहता है, फिर उसके बाल सारे ऊपर खड़े जैसे दुनिया के समाचार लेने वाले आंटी नहीं खड़े। ये सब हम क्यों करते हैं? फैशन। इसलिए फैशन करो अच्छी बात है, लेकिन इनर पर्सनालिटी। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर पर्सनालिटी। इसलिए आज शरीर क्या है, जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है। बस 10-12 आईना तोड़ते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, कितनी। शरीर में अगर अच्छा है, आत्मा अच्छी है। आत्मा को देखो, आत्मा के किसी की भी आत्मा की तरफ देखो। शरीर को देखने से अनैतिकता प्राप्त होती है और आत्मा को देखने से वैल्यूज आते हैं। इसलिए आज का व्यक्ति, हर व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस है और यही अनैतिकता का कारण है। इसलिए 5 चीजों से सरस्वती माँ नहीं बैठी। कौवा मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर जिंदगी में पैसा कमाने की टैक्ट क्या है? मैंने कहा अगर विद्यार्थी जीवन में सरस्वती माँ को प्रसन्न करो, आपके पास लक्ष्मी अपने पीछे आएगी। सरस्वती माँ को प्रसन्न, और उसको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। हंस बनो, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो दूसरे की अच्छाई देखता है, प्रकृति से अच्छाई लेता है, वो इंसान कितनी गंदगी है, उसमें रहते हो भी उससे बच करके रहना, ये है कमल। और जो कमल बनता है, दिमाग में सरस्वती माँ बैठेगी, और जहां सरस्वती है लक्ष्मी, बाकी सारी देवी आएगी। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कमल बनना, हंस बनना, यह है लक्ष्य। और साथ में हमारी वाणी सदा मीठी हो, बोल सदा। आज बोल से रामायण बन रहा है, बोल से महाभारत बन रहा है, बोल के ऊपर अटेंशन। और लास्ट की बात है, अगर युवा कहते ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? उसको ज्यादा मार के मिल गई, इसको ज्यादा सब कुछ दे, ईर्ष्या जेलसी करेंगे। आंखें मारता, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, कहेंगे आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। युवाओं में भी शुगर पाई जा रही है। क्यों? टेंशन, कोई ना कोई बात का टेंशन, और टेंशन करने से शुगर पैदा होगी, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे पढ़ने के लिए, वो क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। ये मेडिटेशन क्या है? जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी तरह अपनी आत्मा से परमात्मा से कनेक्ट करना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। दूसरी बात, रोज थोड़ा वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, ब्लड सर्कुलेशन। तीसरी बात, रोज हमें कुछ अच्छे साहित्य पढ़ना, अच्छी सत्संग की बातें, क्योंकि सत्संग की बातें, पॉजिटिव थिंकिंग, रोज आध्यात्मिकता बड़ी जरूरत है। लेकिन आज का युवा देरी से सोएगा, देरी से उठेगा। कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। देरी से उठना, देरी से सोना, इसलिए कहता 10 और बस 10 के बाद बंद करो और जल्दी सो जाए। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, इतना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति देर से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच से जो भी दिखता है सब गलत नजर आता है। कोई हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। और यही आज के वर्तमान में तनाव, टेंशन का कारण है।
इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। इसीलिए अपना चश्मा को पॉजिटिव बनाओ, और इसलिए 3 बातें जरूरी है। दूसरी बात है कर्म गति को समझना। आज मेरे साथ कोई गलत करता है, इसका मतलब मेरा भी कोई उसके साथ का हिसाब है। इसलिए कभी भी कोई बातों में टेंशन में नहीं आना, पॉजिटिव बनना जरूरत है। कर्म गति को समझना, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। अगर मैं करूंगा उसका मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई और देखे ना देखे, ऊपर वाला मुझे हजारों आंखों से देख रहे हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। और तीसरी लाजिटिव रहता है, उसके पास एक शक्ति डेवलप होते हैं, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम बड़े अच्छे हैं। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, इसके परिणाम कई दिनों तक भोगने पड़ते। इसलिए हमें सहन करना, और वो कर सकता है जो निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी क्लास पूरा हो गया, कोई टेंशन नहीं आएगा। कहते हैं बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और इनको गाली मत देना। मेरी जब शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। बुराई को क्या बना दिया? अच्छाई में बदलाई, बहुत बड़ी। और जो बुराई को अच्छाई में बदलता है वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है। वो रेत में भी पानी निकाल सकता है, और ये है जीवन। और उसी से हमारे जीवन में वैल्यूज आएंगे। तो क्या क्या बातें बताई? वर्तमान समय मूल्य क्यों जरूरी है। दूसरी बात क्या बताई? एजुकेशन का अर्थ बताया, ई फॉर डी फॉर। तीसरा क्या बताया? 5 बातों से बचना से बनना। और क्या बताया? हमें वाणी के ऊपर संयम। और लास्ट की बात बताई पॉजिटिव। और पॉजिटिव का आधार कर्म गति को समझना, रोज सवेरे 3 चीजें करना, मेडिटेशन, वॉकिंग, और साथ में कुछ महावाक्य सुनना। और लास्ट की बात बताई निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और ये लेक्चर मैंने किया नहीं, सिर्फ मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किया। मैं अपनी कहानी सुना करके लास्ट में पूरा करता हूं। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था, भी नहीं करता था, इससे परिवार में रहता था। एक बार कपड़े डालकर दोबारा निकालता भी नहीं था। तो 11 साल का हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था कहां जा रहे हैं। एक दिन मैं बच्चे के पीछे पीछे गया, तो एक स्कूल, मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही रूम थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो कहा कि तुम बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ सकते। हमने कहा सर मुझे कोई जॉब नहीं करना, और मुझे कोई सर्टिफिकेट या कुछ चाहिए नहीं, तो मेरे को केवल बस का बोर्ड वगैरह पढ़ना है। आपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां हमारे वहां बबूल के पेड़ है, उसको गम निकालता था, बेचता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था, किताब मिला, और वहां का मेडिटेशन, पॉजिटिव बातें मेरे जीवन का परिवर्तन किया। इतना ही नहीं, 10वीं कक्षा में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया पूरा महाराष्ट्र में। उसके बाद मैंने आईटीआई का कोर्स किया। जब मैं आईटीआई में पढ़ता था, कई बच्चे कहते थे आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ। मैं कहता था भाई मैं मुझे तो वो सब देखना नहीं कहते तो मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। एक बच्चे के पास में इंग्लिश थोड़ा कम थी मेरी, तो उसके पर शक्कर डाल करके दे दिया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाने का सेवा कर, सौर ऊर्जा से भोजन बनता है। 1-1.5 घंटे में 25,000 का भोजन, और वो भी तकनीकी साइड से बनता है, सोलार से बनता है, थर्मिक फ्लूइड आइल से बनता है, और वो सेवा करता हूं। कहा आज मेरे पास यह है सत्यता, ईमानदारी, वैल्यूज का फल। आज वो एक प्रसाद बन जाता है, जिसे लोग खा करके समस्या का सामना किया, उसे डरा नहीं, समस्या को छोड़ा नहीं। 1-2 ही घटना मैं आपके जीवन की सुनाता हूं। एक दिन मैं जब दिल्ली में रहता था, वैसा मेरा घर है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर। बस हमारे यहाँ से बेलगांव कर्नाटक शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे इतनी अच्छी
हिंदी भी नहीं आती थी और मराठी भी हमारे बिल्कुल अलग टाइप की थी। तो जब मैं दिल्ली में आया था, दिल्ली में आश्रम में रहता था, तो कभी कभी मुझे लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना है, लेक्चर करना है, लेकिन मैं जानता नहीं था। तो एक दिन मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया, लेकिन हमें किसी ने बोला इसलिए अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। वो गए, हम बिगड़ गए। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा अब इतनी सारे लेक्चर करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में कोई था ही नहीं नॉलेज। मैंने पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक की है और ITI में, वो भी मराठी लैंग्वेज में था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पासी का आदमी, तुम्हारी भगवान में डालो। आज मुझे लगता है मेरे साथ खुद के चैनल और खुद ही सारा अपडेट करता हूँ, ब्लॉग बनाना, ये ऑनलाइन में क्लास कराना, हर चीज का नॉलेज है इसके बारे में। तो परिस्थिति से सीखा। इतना ही नहीं, मैंने एक दिन लेख लिखा। मैंने सोचा लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छप रहा है तो कितना पब्लिक सुनेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो मैंने रात को 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने मुझे लेक्चर करना सिखाया। उन टीचरों का धन्यवाद। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बनाओ, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छाड़े रतुड़ी लगाई। इसके जीवन में श्राप बनने की संभावना है। इसलिए सदा तो मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में मोटिवेशनल बातें आज कहां थे अपने जीवन को कैसा। आप तो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे, तो आप लोग जरूर अपने जीवन में ये पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। आप जीवन की हर परीक्षा में पास हो सकेंगे, क्योंकि आज समय नाजुक चलता जा रहा है। मैंने वैसे तो हम खुले आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में जब करते हैं आप आंखें बंद करेंगे, अपने आप के बारे में देख सकेंगे। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो। बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मैं जीवन में कभी सफल नहीं बन सकता हूं। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण युवा नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। जिसके लिए मैं इस धरती पर आया हूं, मुझे वही कार्य का पॉजिटिव रहूंगा। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हो, एक आत्मा हूं, जो कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं एक एनर्जी हूं, ऊर्जा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति। जैसे मैं सर्वशक्तिवान के संपर्क में जाता हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। हे प्रभु, आज मुझे इतना हो सके, मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता की जा रहे, मैं बिल्कुल शांत, परमात्मा से ऊर्जा लेकर के अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, सहनशील बनकर के रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा। मैं एक ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर ये रोज आप थोड़ा देर भी करते हैं, आप सभी को पता होगा कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी समस्या आई। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन किया अपने प्रॉब्लम के समय, नेगेटिव ने आज देखो कहां पहुंचे। अभी भी डेली मेडिटेशन करते हैं। दिल्ली में जहां संसद में शुद्ध भोजन खाते, आज भारत के राष्ट्रपति भी ये कर रहे हैं।
ये हमारे अंदर भी गोल्डन थॉट्स हो, पॉजिटिव विचार हो। इसलिए युवाओं को वर्तमान समय सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव वालों के अंदर वैल्यूज रहते हैं, मूल्य रहते हैं, तो जरूर आप ये करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो सर स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना? जैसे बताया मैंने, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए रोज थोड़ा सा मेडिटेशन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अगर ये मेडिटेशन करते हैं और साथ में बताया कि रोज कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, तो कभी भी हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि हम क्या समझते हैं, ये जो आप कर रहे हैं, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये संसार रिपीटेशन होता है, साइकिल रिपीटेशन होते हैं, ये कार्य हम कई बार किया होगा। इसलिए कोई भी नया रिसर्च क्या बोलते हैं, रिसर्च माना पहले किया उसको क्या किया उन्होंने निकाला। इसीलिए ये साइकिल पास होते में गर्मी की छुट्टी में 10वीं की पढ़ाई करना शुरू करता था और इसलिए 99, 98 मार्क मिलते थे। अटेंशन, घर से निकलने का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, उसको टेंशन। जो अटेंशन नहीं देता उसको टेंशन आता है। इसलिए हमेशा अटेंशन से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कभी भी टेंशन नहीं आएगा। टाइम होते हुए भी मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकल पाता, तो उसका क्या सॉल्यूशन? नहीं, हम अपनी दिनचर्या बनाने, दिनचर्या बनाना भाई, मुझे इतना, मैं क्या करता हूँ अभी भी, इतना बजे मुझे उठना है, इतना बजे ये करना है, अपने लिए दिनचर्या बनाकर रखो, उस दिनचर्या पर मान चलो तो टाइम निकाल सकते हैं इतना समय। अब भोजन के लिए हम क्या करेंगे, भोजन में कहेंगे अरे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसी तरह ये भी एक जीवन के लिए जरूरी चीज है। इसलिए हमें टाइम को मैनेज करना है। मेडिटेशन कैसे करना है पता ही नहीं चलता, चाहते ही करना, मेडिटेशन करना आता, उसके बारे में हमारे ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज लेसन सिखाया जाता है। मेडिटेशन मतलब हमें किसके साथ करना है, वो कहाँ रहता है, उसका मेरा संबंध क्या है। अच्छा, सारा दिन मेरा कुछ गलत कर्म हुआ है, गलत बातें हुआ है, तो मेडिटेशन में वही बातें याद आएगी, मेडिटेशन हो। इसलिए सारा दिन जिसका अटेंशन है वो मेडिटेशन कर सकता है। मैं तो 10वीं से लेकर के 9वीं कक्षा से लेकर के करता ही रहता हूँ, जगह पर जाना, लेक्चर करना, ये करना कि नहीं, लेकिन हम टेंशन नहीं करते, अटेंशन से करते रहते। ठीक है, तो अपना टाइम मैनेज करना। सर एक जैसे आपने बताया आपका बर्थ 1960s की उसमें हुआ था। हाँ जी। तो सर शुरू से ही आपका नाम बीके भगवान भाई है? हाँ, ये लौकिक माता पिता ने रखा हुआ नाम, क्योंकि मराठी में भगवान शब्द का तो कुछ शब्द नहीं निकलता, हमारे घर में पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो एक दिन मैं जब इधर हिंदी सीखा तब मुझे इसका महत्व पता चला, भगवान भी कोई परमात्मा ईश्वर को करते। तो मैंने माता पिता को पूछा, आप लोगों ने इतना अच्छा नाम कहाँ से लाया? कहते हैं उस दिन मेरा जन्म हुआ, तो उन्होंने सोचा कि वही आत्मा वापिस आई, तो भागूबाई के बजाय भगवान रख दिया। और बीके मतलब ये बीके शुरू में बीके ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद मेरा बीके सामने लगा, ब्रह्मा कुमार। वैसे मेरा भगवान और पिताजी का नाम गबरू और सरनेम चौरे, ये नाम है मेरा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने वाले को सब बीके बोलते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन के कई सारे टेक्निक्स होते हैं समझा, तो आप कौन से टेक्निक को रिकमेंड करना चाहेंगे? एक तो गहरी सांस, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, या फिर कई सारी जगहों पर देखा जाता है कि मंत्र अंदर जाप करते होते हैं, तो आप किस तरह के टेक्निक को वैसे रिकमेंड करेंगे हमारे लिए स्ट्रेस मैनेज करने के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेडिटेशन करना अर्थात ऊर्जा को, वो जो इस संसार में सबसे बड़ी ऊर्जा है परमात्मा, उस परमात्मा को बुद्धि के द्वारा देखना, बुद्धि के द्वारा देखना, उसका चिंतन करना। मैं उसका बच्चा हूँ, तो मेरा पिताजी ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो इसी से हमारे अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। जैसा कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं प्रधानमंत्री का हूँ, तो नॉर्मल चलेगा। लेकिन जब उसको कहा कि तुम्हारे पिताजी तो प्रधानमंत्री है, तुम्हारे पिता ये है, तब जाकर उसको लगेगा फिर चलना फिरना थोड़ा। इसी तरह आज मेडिटेशन करना आपका, हम एक ऊंचे सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं, वो मेरा पिता उपकार करता है, उस परमात्मा को देखना, उससे बातें करना, इसको हम मेडिटेशन मानते हैं। हमने श्वास को ये करना, वो फिर वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा, और एक बार अगर आपकी आत्मा जागृति हो गई, तो सारा दिन क्या होता है, वो अपने शरीर में
बेहोश फैलते हैं, इससे अति इंद्रिय सुख करते हैं। और जब व्यक्ति को ये अति सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुड़मुड़ा तो फीका लगेगा, क्या नहीं था, तो इसी तरह वो विकार, किसी की बॉडी, इसका 7 डेज का कोर्स करने के बाद इसका पूरा डिटेल में कैसे परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं। और परमात्मा सबका पिता है, चाहे हिंदू का भी पिता है, शिवलिंग रूप में उसको मानते हैं। आज क्राइस्ट ने भी क्या कहा है, गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है। मुस्लिम लोगों ने क्या कहा है, अल्लाह नूर है। और गुरु नानक ने भी कहा है ओंकार निराकार, सबका पिता ही। आज हम उसको भूले हैं, और इसलिए जैसे पेड़ को जड़ों को पानी डालते होते हैं, वो पिताजी देगा, भाई कभी संपत्ति नहीं देंगे। इसीलिए संसार में सुख शांति का दाता एक निराकार परमात्मा, हम उसको भूलने के कारण नीचे उतरती जा रही। प्रॉब्लम, सारे धर्मों का सार, ग्रंथों का सार, अपने आप को पहचानो, उस पिता परमात्मा को पहचानो। लेकिन अगर कोई पहले से ही गलत संगत में है तो उसको छोड़ के सही चीजों की तरफ अपने मन को एकाग्र कैसे करें? हाँ, उसके बाद कहते हैं जिस समय जागे वो हमारे लिए सवेरा। अच्छी बात है, आज से हमें फिर से अटेंशन देना है। अगर जिस संगत से बदल, क्योंकि इतनी दिन की बुरी आदत है, वो आपको जागृत करने के लिए कहते हैं ना, बाप का बड़ा धरने के बाद क्या होता है, पड़ जाता है, और पढ़ने के बाद फिर उसको, इसी तरह हमारे जीवन में जो हो गया उसको भूल करके फिर से हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि हम ही देखो बचपन में हमें कुछ गलत किया होगा कुछ, लेकिन जब हमें पता चला ये गलत है, उसके बाद सावधान हो गए। इसीलिए दोबारा कर सकते हैं, दोबारा कम से कम जितना हमारा लाइफ। ओके सर, थैंक यू सर। ये भेजिए, आप वो दे देना, वो दूसरा वाला स्लोगन वाला। युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। है ये सतयुग की दीपक, ये आशाओं के, नींव है सतयुग की दीपक, ये आशाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के, झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा, रूढ़िवाद रूप बदल कर रूहों को सजाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर बनाना है, वर्तमान के युवाओं में इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्यों की आवश्यकता है, क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। नव प्रभात नए युग का, नव संसार निर्माता है। इसलिए सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, दर्पण है ये हर दिल का, दिखाता है। पावन पथ पर चल करके नवयुग से लाएगा, पावन पथ पर चल करके नवयुग से लाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतल
सकता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। लेकिन वही डॉक्टर की ईमानदारी सत्यता नहीं सिखाई। आज डॉक्टर से पूर्व उसको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। आज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही है, इस सब का कारण है मूल्यों की कमी। रोम रोम में अमृत जिसके कलश ये सबसे न्यारे है, कलश ये सबसे न्यारे है। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं, ज्ञान सूर्य की रोशन लेकर घर घर में पहुँचाएगा, ज्ञान सूर्य की रोशन लेकर घर घर में पहुँचाएगा। आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा, प्रेम शिक्षा शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा, प्रेम शिक्षा शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं, जग की ज्योत जगाएगा। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसकी जिसको समझ आई वो पढ़ा लिखा है, हाई पढ़ा लिखा, डिग्री है, हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मना उसकी डिग्री ली लेकिन समझ नहीं आई अभी तक। इसलिए जिसको समझ आई उसकी शिक्षा पूर्ण होगी। आगे ये शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा की पीढ़ी क्या समझते हैं, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज मैं कई ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूँ, उनकी प्रोफाइल शिक्षा का मूल्य। आगे के शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक नेगेटिव, केवल हमें जो वर्तमान समय जो काम मिला है वो डेडिकेशन से, समर्पण भाव से करना, ये भी शिक्षा बहुत अच्छा। आज का युवा भविष्य में जीता है, ये बीती हुई घटनाओं में जीता है, वर्तमान को बर्बाद करता है। इसे पॉजिटिव बनना, लेकिन आज के युवा में ना अपने गुस्सा होता है। मैं काफी सारे स्कूल कॉलेज में 12,000 कॉलेज में गया, जब छोटे छोटे बच्चे सामने बैठते हैं, मैं कहता हूं बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किस बात है, झूठ बोले तो बात है, और बच्चे तो मान रहे हैं सारे बच्चे सारे टीचर की आंख का पानी आह भरे गीत गाती है, शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी, चरित्र की शिक्षा दी जाती है। आज रामवीर ने पढ़ाई किया, हनुमान ने पढ़ाई किया, कृष्ण ने पढ़ाई की, और उसी गुरुकुल में ये बातें सिखाई जाती थी। लेकिन आज का शिक्षा का उद्देश्य केवल जग बरसाना है, लेकिन मानव का चरित्र खत्म होता जा रहा है। इसलिए सहन करना सीखना है। काफी सारे बेटी होते हैं वो यहाँ से जब पास हो गए समाज में गए, क्यों? उन्होंने सहन करना नहीं सीखा। पहले जमाने में बच्चे टीचर को बुलाकर के सामने हाथ पर छड़ी मारते, क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते, जब टीचर छड़ी मारता है पॉइंट लग जाते हैं, उसकी भूल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे विद्या लेकिन आज